फिल्म दृश्यम तो आपने देखी ही होगी। एक हत्या के बाद शव को छिपाने की कोशिश और पुलिस को गुमराह करने की पूरी कहानी। फिल्म में अजय देवगन का किरदार जिस तरह से अपराध के सबूत को छिपाने की कोशिश करता है, उसे देखकर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसा कोई खौफनाक सीन असल जिंदगी में भी देखने मिल सकता है। लेकिन महाराष्ट्र के बारामती से सामने आया एक मामला इसी वजह से चर्चा में बना हुआ है। यहाँ एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने पति को पहले नशीली दवा दी, फिर क्रिकेट बैट से हमला किया और इसके बाद उसे घर की बालकनी में बनाए जा रहे एक ढांचे के अंदर दफन करने की तैयारी शुरू कर दी। और अगर समय रहते मजदूरों को शक नहीं होता तो शायद कहानी कुछ और ही होती। तो क्या है ये कहानी, किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई, किस तरह से इसका खुलासा हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पुलिस के मुताबिक ये मामला 30 जुलाई की रात से 1 अगस्त की सुबह के बीच का है। बारामती के जामदार रोड स्थित इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के एक फ्लैट में ये पूरी घटना हुई। आरोपी महिला की पहचान 38 वर्षीय शर्मिला प्रवीण जगताप के रूप में हुई है, जबकि उसके पति प्रवीण जगताप की उम्र 41 साल बताई जा रही है। पुलिस का आरोप है कि शर्मिला ने पहले अपने पति को नशीली दवा दी, जिसके बाद वो अर्धबेहोशी की हालत में पहुंच गया। इसके बाद कथित तौर पर उस पर क्रिकेट बैट से हमला किया और उसकी हालत मरने जैसी कर दी गई। इसके बाद आरोपी ने एक कमरे में उसे बंद कर दिया और फिर मजदूर को बुलाकर घर की गैलरी में ही उसे जिंदा दफनाने की प्लानिंग रच दी। जानकारी के अनुसार अपने पति को बेहोश और मरने की हालत में करके आरोपी महिला ने कुछ मजदूरों को बुलाया और घर की गैलरी में एक बॉक्स जैसा ढांचा तैयार करने का काम शुरू कर दिया। उसका प्लान था कि इसी के अंदर अपने पति को रखकर दफना देगी, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आया। इस पूरे निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को कुछ गड़बड़ लगी और उन्हें हालात कुछ सामान्य नहीं लगे। जानकारी के अनुसार ईंट के बक्से का काम आधा होने के बाद आरोपी महिला ने मजदूरों को घर से बाहर जाने के लिए कहा था और उसी दौरान उसने अपने पति को उस बक्से में रखकर खुद ही ऊपर से सीमेंट की लीपापोती कर दी। उसको लगा कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है और उसके बाद उसने बाकी काम करवाने के लिए मजदूरों को वापस बुलाया और उस वक्त एक मजदूर को मलबे में कुछ हलचल दिखाई दी। जिसके बाद उसने इस मलबे को हटाया तो उसमें प्रवीण का हाथ हिलता हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद मजदूरों के होश उड़ गए और उन लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और प्रवीण को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। पत्नी गिरफ्तार, लेकिन मकसद अभी भी सवालों में। इस मामले में पुलिस ने शर्मिला जगताप को गिरफ्तार कर लिया है। बारामती सिटी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 109(1) 118(1) के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 109(1) हत्या के प्रयास से जुड़ी हुई है, जबकि धारा 118(1) खतरनाक तरीके से चोट पहुंचाने से संबंधित है। हालांकि इस पूरी कथित साजिश के पीछे का असल मकसद क्या है, ये अब तक साफ नहीं हुआ है। पुलिस मजदूरों समेत अन्य गवाहों से पूछताछ कर रही है और फ्लैट की फोरेंसिक जांच भी की जा रही है। अब हत्या की क्यों की गई साजिश, इसके बारे में बता देते हैं। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रवीण की पत्नी ने उसकी हत्या करने की कोशिश क्यों की। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये मामला घरेलू हिंसा का बताया जा रहा है। प्रवीण और शर्मिला दोनों ही इंजीनियर हैं और दोनों की शादी कुछ सालों पहले हुई थी और दोनों को 2 बच्चे भी हैं। लेकिन आरोप है कि पति पत्नी के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा था। शर्मिला ने प्रवीण पर मारपीट और घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं और पूरी जांच के बाद ही असल कारण सामने आएगा। पुलिस का कहना है कि वो प्रवीण के पूरी तरह से ठीक होने और बयान देने की स्थिति में आने का भी इंतजार कर रही है। फिलहाल बारामती का ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जिस तरह से घर के अंदर एक व्यक्ति को कथित तौर पर दफनाने की तैयारी की गई, उसने दृश्यम फिल्म की याद दिला दी है। लेकिन फर्क इतना है कि ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि पुलिस के सामने चल रही एक असल जांच है। बहरहाल अब देखना जरूरी है कि इस पूरे मामले में पूरा सच क्या है और ये सच कब सामने आएगा।